सवय असलं नसेल तेव्हा बाई कळलं माईला असे औंदाचे दिवस कसे भाई जाते शेवटला आई माझी लखाबाई तुझा भाई भारी का कंबर नेसना पितांबर मिरी भाई पडली 100 हमारे देश की एक अलग परंपरा है, एक अलग संस्कृति है और अलग अलग संस्कृतियों से हमारे देश की खूबसूरती हमेशा बढ़ती रहती है। और उन खूबसूरत संस्कृतियों में से एक लोक कला भी एक ऐसी संस्कृति है कि जिस लोक कला के माध्यम से पूरी दुनिया हमारे हिंदुस्तान को सलाम करती है। और ये कला अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन इसमें सबसे अगर कोई मशहूर अगर कोई लोक कला है तो वो है हमारे महाराष्ट्र की लोक कला। और आपको याद होगा कि जब बचपन में कोई आपके घर कोई पोतराज आपके घर कोई आता होगा, अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनकर अपने हाथ में ढोलक लेकर, हाथ में एक चाबुक भी उनके हाथ में होता था और अपने घर आकर हमें खुशी देने का काम किया करते थे। और आज एक ऐसे ही कलाकार जो कि हमारे महाराष्ट्र की एक जिसे मैं संपत्ति कहना चाहूँगा कि जो धरोहर है हमारी, ऐसे सबसे बुजुर्ग ऐसे पोतराज हमारे साथ यहाँ पर है कि जिनसे बातचीत मैं इसलिए आज करना चाहता हूँ, आप तक इनकी जानकारी मैं इसलिए आज देना चाहता हूँ कि जब कुछ दिन पहले जब मैंने इनसे मुलाकात की तो उस मुलाकात के दरमियान मुझे एक बात समझ में आई कि वो बात थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी दुखद थी। वो दुखद इसलिए है कि उन्होंने कहा कि मैं शिरडी का आखिरी पोतराज हूँ। तो मुझे लगा कि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इनके बाद भी कोई ना कोई इनकी जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो अगर इस क्षेत्र में अगर आते हैं तो इस लोक कला को आगे ज़िंदा रखने का काम कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि इनसे मुझे बात करनी चाहिए इस बारे में, तो मैं आज इनके घर आया हूँ, जिनसे मैं आप सभी की ओर से हृदय से मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि जो 80 साल के पोतराज हैं, जो हमारी महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि हमारे देश का नाम अपनी कला के माध्यम से रोशन कर रहे हैं। तो 80 साल के पोतराज से मैं आज यहाँ पर वंदन करता हूँ और उनसे कुछ सवाल हिंदी में पूछूंगा, कुछ सवाल मराठी में उनसे मैं करूँगा और आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। बाबा, तुमचं मी स्वागत करतो। आणि किती वर्षापासून तुम्ही ही कला सादर करता? किती वर्षापासून तुम्ही शिर्डीत आहात? इथं 72 सालापासून आलो तर इथं, आणि असं होतं तसं आई बापांनी सोडलं पोतराज वरखेडच्या आईला। पोत मुलं बाळ जगत नव्हते आणि मग मुलं बाळ जगत नव्हते तर मग असं सोडलं जावळातच जलमल्याबरोबर मग ते बढण केलं, आई संग लग्न लावलं, 5 दिवस हळद लावली आणि मग तिथं बकरू कोंबडं कापून तिथं शांतता केली आणि मग हे लग्न लावलं बाया माणसासंग। आणि मग हे आता हे आणायचं लेकराला घालायचं आणि घरोघरी जायचं। हाँ बरं। बाबा बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बहुत छोटी उम्र में यहाँ आए, लगभग 72 के साल में उन्होंने इस कला की शुरुआत की और घर घर जाकर भिक्षा मांगकर अपने परिवार को संभालने का काम, अपने परिवार को पालने का इस कला के माध्यम से उन्होंने इस कला को अपने परिवार को पालने का एक जरिया बनाया, माध्यम बनाया। बाबा, तुम्हाला कसं वाटतं ज्यावेळेस तुम्ही लोकांकडे जातात आणि त्यांच्याकडे तुम्ही थोडीशी क्या भिक्षा किंवा दक्षिणा मागण्याचा तुम्ही त्या ठिकाणी त्यांना विनंती करता, कसं वाटतं तुम्हाला? आनंद वाटतो ना। काय म्हणता त्यांना, तुम्ही काय म्हणता? आई आखाडाचा महिना, लक्ष्मी आली घरात, तिचा सन्मान करा, धर्म तारी धर्म मारी, धर्म हा कैलास उधार करी। बरोबर। आणि कुठल्या दिवशी जास्त जाता तुम्ही लोकांकडे? कोणत्या दिवशी जाता? मंगळवार, शुक्रवार। आज इकडे गेलं तर उद्या तिकडे दुसऱ्या मंगळवारी। 2 दिवस जाता का? हा। बरोबर। किती पैसे देतात लोक? मग काय पाहिली आधी भेटत, धान्य पण देतात? हा, धान्य मिळतं, मिरच्या मिळत्या, 10-5 रुपये भेटते। बरोबर। आणि पैसे घेतल्यानंतर, धान्य घेतल्यानंतर तुम्ही त्यांना काय आशीर्वाद देता? आशीर्वाद असा द्यायचा, चांगलं हो।
बरोबर हे असं द्यायचं लावायचं असं. बाबा ने मुझे भी आशीर्वाद दिया। बाबा कह रहे हैं कि जब मैं घर घर जाता हूँ, लोगों से भिक्षा मांगने जाता हूँ, तो लोग पैसों के साथ साथ कुछ अनाज भी दे देते हैं, और अनाज लेने के बाद, पैसा लेने के बाद उनके बाल बच्चों को मैं आशीर्वाद भी देता हूँ। तिलक लगाकर उनके बाल बच्चों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भगवान एक लंबी उम्र दे, ऐसी प्रार्थना भी वो बच्चों के लिए करते हैं। और बाबा मला एक सांगा की तुमच्यानंतर कोणी आहे का आता ही सेवा पुढे चालवण्यासाठी? कोणही नाही ना, कधीच नाही का? नाही. हां. तुमचा मुलगा वगैरे? नाही, मुलं कामाला तर कुठं करते. त्यांना तुम्ही सांगितलं का पण हे करा म्हणून? आता काय त्याला लाज वाटते ना. त्यांना लाज ते वाटते. वाजवायचं हे असं चालायचं घेऊन. बरं. आता जोडीदार राहतात, मग कुठे ते येईल म्हणतात. नाही पण मुलं तयार होत नाही, मग तुम्हाला वाईट वाटतं की आनंद होतो? काय आता ते आपलं हे संगम आपल्या संगत जाईल, हे नाही करायचे असं. बहुत दिलचस्प बात बाबा ने यहाँ पर अभी मुझे बताई कि मैंने जब उनसे पूछा कि आपके बाद आपके बच्चे ये साज, ये कपड़े पहनेंगे कि नहीं, इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, तो बाबा थोड़ा सा उनका चेहरा जो पहले हंसता हुआ था वो थोड़ा सा नर्वस हो गया, और कह रहे हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चे इस सेवा को आगे चलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों तैयार नहीं है, तो बोलते हैं कि मेरे बच्चे शर्माते हैं, ऐसे वस्त्र पहनने के लिए शर्माते हैं, और मैं उनको कहूँ भी तो वो तैयार नहीं होते हैं। तो ज़बरदस्ती करना तो इस सेवा में, इस कला में तो होता नहीं है, लेकिन बाबा प्रयास कर रहे हैं कि अपने से, मतलब खुद से जितना हो सके। बाबा कहते हैं कि मेरी जब तक उम्र है तब तक ये काम मैं करता रहूँगा, और ये जो वस्त्र है अलग अलग रंगों के, जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा मेरे साथ ही ये वस्त्र जाएंगे। बहुत ही दुखद बात है एक्चुअली ये, लेकिन बाबा की खुशी को देखकर, उनके परिवार को देखकर हमें भी बड़ी खुशी होती है कि आज जब तक ये काम वो कर रहे हैं कि भगवान उनको सारी उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। बाबा मला सांगा की आता नवीन जी पिढी आहे, ज्या ठिकाणी तुम्ही त्यांच्या आईबाबांना, आजी आजोबांना भेटायचे, आणि त्यांचे नातवंड आता घरी आहे त्यांच्या, मग तुम्ही त्यांच्या घरी गेल्यानंतर काय, कसं स्वागत होतं तुमचं? करतात ना, नातवंड करतात का स्वागत? चांगलं बोलतात तुमच्याबरोबर का? त्या आजी आजोबा खाली येतात? नाही, ते म्हणतात आले बाबा, आले बाबा, आले बाबा, या बसा बसा बसा. चांगलं बोलतात? हा, चांगलं बोलतात. आणि तुम्हाला नाचायला वगैरे लावतात? हा, चहा पाणी झाली म्हणजे बाबा नाचता का, म्हणता का एखादं कडू, म्हणता का एखादं असं. जिन दादा दादियों ने बाबा का स्वागत किया हुआ है इतने सालों से, मैंने उनसे पूछा कि दादा दादी जैसा स्वागत आज उनके पोते कर रहे हैं या फिर उनके घर के जो छोटे बच्चे वो स्वागत करते हैं आपका? तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से स्वागत होता है हमारा। आज भी छोटे छोटे बच्चे भी हमारे आसपास आकर हमें बोलते हैं कि बाबा एक डांस करो ना हमारे साथ, और दादा दादी भी उनके साथ आकर बच्चों के साथ, बाबा भी उनको बड़े दिल से, बड़े प्यार से उनको पास लेकर अपनी कला उनको दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे कितने खुश होते होंगे ना बाबा आपके साथ जब डांस करते हैं, आपके साथ जब वो बच्चे नृत्य करते हैं, आपके साथ वो कला का प्रदर्शन करते हैं। कला कर. तुम्ही आता ही जे गाणं तुम्ही घरोघरी जाऊन जे म्हणता, हे गाणं कसं शिकले, कोणी शिकवलं तुम्हाला? असंच गुरुनी काही, वडिलांनी काही, म्हणजे मग नाही आलं म्हणजे हाणायचं, मारायचं, काय कर. आता आपण शाळेत गेलो तर गुरुजी कसं आपलं फटका बसितो, पट्टी मारून शिकवतो. हां, पट्टी मारून हुकलं की, अक्षर हुकलं की, तसं अक्षर हुकलं तोंडाचं म्हणायचं, चुकलं की टप्पू मारायचं. हां, असं. मैंने बाबा से एक सवाल किया कि जब आपने भी कहीं सुना होगा कि पोतराज एक अपनी एक टिपिकल स्टाइल में कोई गाना गाते हैं, तो बाबा से मैंने पूछा कि आप जो गाना गाते हो आपको किसने सिखाया? तो बड़े आदर से उन्होंने अपने गुरुजी का नाम यहाँ पर लिया। वो कहते कि मेरे गुरु ने मुझे, जैसे बच्चों को स्कूल में जैसे टीचर्स उनको पट्टी मारते हुए सिखाते हैं, उसी तरह मेरे गुरु ने भी यहाँ पर मुझे ये गीत सिखाए हैं कि जो मैं घर घर जाकर आज मैं गाता हूँ, और वो गीत ही मेरे परिवार का आज सबसे बड़ा सहारा हुआ है। बहुत अच्छी बात है बाबा, मैं आपके लिए भगवान से बिल्कुल रोज प्रार्थना करता रहूँगा। और मला एक सांगा की तुम्ही जे आता ते गाणं म्हटले, ते आता सगळ्यांना तुमचं गाणं ऐकायचं है। मैं आपके लिए बाबा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस गीत की मैंने आपसे बात कही, बाबा से मैं विनती कर रहा हूँ आपके लिए कि वो गीत दुनिया को सुनाएं, कि जो गीत एक पोतराज साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी से गाने जा रहे हैं। अशा अरुण्या वनात
हाय ती काचाची कमान शिहिताच्या जीवासाठी गे हो बाई आणि गुंफा बांधली रामाने आणि शिहिताच्या जीवासाठी गे हो बाई आणि गुंफा बांधली रामाने आणि असे रामलक्ष्मण आणि ही हिंडते दोघं वनी असे रेशमाचे गोंडे गे हो बाई यायच्या धनुष्य बाणने असे रेशमाचे गोंडे गे बाई यायच्या धनुष्य बाणने आणि असं सीताचं गाणं शेतात चाली वन वासा आडव्या झाल्या वन गाई आडव्या झाल्या वन गाई गे हो बाई कधी येतात सीता माईना आडव्या झाल्या वन गाई गे हो बाई आणि कधी येतात सीता माईना। जो गीत आप सारे लोग जो सुन रहे हैं, जिनको मराठी आती है उनको तो बड़ा ही आनंद आया होगा इस गीत को सुनकर, और जिनको मराठी नहीं समझ में आती है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो अभी गीत गाया, जो लोक कला में हमेशा जो गाया जाता है, तो उस गीत में उन्होंने रामायण का, भगवान श्री राम और मैया सीता का उन्होंने इस गीत में, इस लोक कला के गीत में वर्णन भी किया है। मतलब ये सिर्फ लोक कला ही नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण गीत नहीं है। तो इस गीत के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी रामायण महाभारत, इसका भी प्रचार प्रसार इस अपनी लोक कला के माध्यम से घर घर तक बाबा पहुंचाते हैं। एकदा डोळे झाकले की गेलं माझं हे सगळंच माझे, कोण करते कोण राहते। क्या बात है, क्या बात है बाबा, असं होणार नाही। तुमच्यासाठी आम्ही सगळेजण प्रार्थना करूं। हिंदी में बताता हूँ कि बाबा कह रहे हैं कि जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी, जब भगवान का बुलावा मुझे आएगा, उसके साथ साथ मेरे ये अलग अलग रंगों के वस्त्र भी मेरे साथ चले जाएंगे। तो थोड़ा सा दुख भी होता है इस बात को सुनने में, बताने में, लेकिन बाबा के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जो भी लोग आज इस हमारे पोतराज बाबा जी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी प्रार्थना करें कि बाबा की आंखें कई सालों तक बंद ना हो। बाबा के लिए आप उनकी लंबी उम्र के, लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आप सभी लोग साईनाथ से आप प्रार्थना करें। और बाबा तुम्हाला पण आम्ही सगळ्यांच्या वतीनं खूप खूप आभार तुमच्या या ठिकाणी व्यक्त करतो। और मैं आशा करता हूँ कि कई सालों तक पोतराज बाबा का गीत, बाबा की कला, हमारी महाराष्ट्र की लोक कला, ये ऐसी हमेशा जारी रहे, ऐसी मैं आज यहाँ पर आशा व्यक्त करता हूँ। ओम साई राम। ओम साई। दत्त गुरु दिसले कोहनाचे वाडे उडे, कोहनाच्या गाया म्हशी, आशा स्वर्गीच्या वाटे गे बाई, आत्मा चालला उपाशी।